नमस्कार, आयुर्वेदिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ खास चीज़ों के बारे में जो आपके जो मेडिकल लाइफ है उसमें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है वो। देखिए, बात ऐसी है कि ये किसी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से रिलेटेड टॉपिक नहीं है। ये ओवरऑल आपके मेडिकल कैरियर से रिलेटेड टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अगर आपने बीएमएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है या आप अभी सेकंड ईयर में या अभी आप थर्ड ईयर में, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि आप जब फाइनल ईयर में जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप हॉस्पिटल ड्यूटी करते हैं, वहाँ पे आप चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं। एक तरह से प्री इंटर्नशिप टाइप की बात है ना। इस तरह की चीज़, कोई पेमेंट आपको नहीं मिलती है, गवर्नमेंट कॉलेज में है तो आप, बट अगर आप इंटर्नशिप में जाते हैं तो क्या है, आप ड्यूटी करते हैं, हॉस्पिटल ड्यूटी वगैरह करते हैं, आपका कोई क्लास नहीं चलता है ना, इस तरह की चीज़ें। बट यहाँ फाइनल ईयर में क्या है कि कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कुछ चीज़ें आपको सीखनी होती है, हॉस्पिटल आपको जाना पड़ता है ना, बाकी क्लासेस चलती है वो अलग है, इस तरह की चीज़। तो इस पूरे फेज को देखने के बाद मैंने क्या एनालाइज किया, मुझे क्या समझ में आया जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब आप इंटर्नशिप में जाते हैं तब, या जब आप फाइनल ईयर में जाते हैं तब, या कहीं भी आपको मेडिकली जब इंटरेक्ट करना पड़ता है पेशेंट के पास, आप ओपीडी में जब आपको बैठना पड़ता है, चीज़ों को देखना पड़ता है तब, है ना, जब आपके सामने केसेज आते हैं तब कैसे आपके लिए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर से ही लेके चलते हैं, जहाँ-जहाँ मुझे लगता है कि मैंने गलती की या कमी रह गई, या फिर ये चीज़ें थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए थी, या फिर कुछ बच्चे ऐसा करते हैं इस तरह की बातें, तो उस पे हम लोग फोकस करते हैं, है ना। सबसे पॉइंट नंबर 1 है मेरा कि अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो एडमिशन लेने के साथ ही आपकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, है ना, 2 मॉडर्न वाली मैं कह रहा हूँ, रचना शरीर, क्रिया शरीर की बात मैं नहीं कर रहा। आपकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको उसको पढ़ना है। अब देखिए, ऐसा होता है कि वो आपको पढ़ने में अच्छा लगता भी है क्योंकि आप नए-नए नीट दे के आए होते हैं, तो आपको क्या होता है कि गया नहीं होता आपका मॉडर्न वाला चीज़ आपके दिमाग से, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो आयुर्वेद पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, बट आयुर्वेद में तो मन लगाना ही लगाना है। वो ऑब्वियस सी बात है, आपको एग्ज़ाम पास करनी है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की, तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। बट अगर आप एनाटॉमी और जो आप फिजियोलॉजी है, वो आप अच्छे से करके रखते हैं, शुरू से ही उसको अपने कमांड में रखते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ओवरऑल आपके लिए हमेशा लाइफ टाइम काम आने वाला है ना, और फाइनल ईयर में और इंटर्न्स में तो बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है चीज़ों को समझने के लिए। इसके अलावा सेकंड चीज़ मैं कहूँगा, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाते-जाते या फिर एडमिशन लेने के साथ ही आपको एक स्टेथोस्कोप ले लेना चाहिए, और हो सके तो एक बीपी मेजरमेंट के लिए आपको किसी भी टाइप की आप मशीन ले सकते हैं, मार्केट में हर तरह की रहती है, आप एक लेके रखें और उसको आप यूज करें रेगुलरली, है ना, लेके रख नहीं लेना है, उसको आपको यूज करना है। बीपी मेजरमेंट जहाँ मौका मिले वहाँ आपको करना है, जहाँ कहीं भी मौका मिले वहाँ आपको स्टेथोस्कोप को यूज करना है। इसके अलावा जैसे-जैसे आप आगे ईयर में जाते हैं, आपको फार्मा पढ़ना होता है, आपको पैथो पढ़ना होता है, तो मैं आपको कहूँगा, जब कभी भी आपके फैमिली में कभी कोई बीमार पड़ते हैं, या फिर कहीं फैमिली से बाहर कहीं से भी आपको कोई केस देखने को मिलता है, उसके जो रिपोर्ट्स होते हैं, उनको समझने की, देखने की कोशिश करें। सिर्फ़ रिपोर्ट को ही आप समझें, देखने की कोशिश करें, शुरू से उसको कंसीडर करके चलें, है ना, कि ऐसा है, इसका ये मीनिंग है, और किसी अपने सीनियर से, किसी अपने टीचर से, प्रोफ़ेसर से उसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश आप करें शुरू से, जो आपके थोड़ा हैबिट में रहे, है ना, इस तरह की चीज़ें। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप अच्छे आयुर्वेद के फिजिशियन बनना चाहते हैं, तो आपको जो है ये पता होना चाहिए कि द्रव्यगुणा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। द्रव्यगुणा में जब आप स्टडी करते हैं, आपके थर्ड ईयर में आता है, जब आपको नहीं सेकंड ईयर में आता है, तब आपको क्या करना होता है, आपको उसकी स्टडी ऐसे करनी है कि आप जो भी एग्ज़ाम में पास आउट होना है, आपको रसगुन, विडिपाक वगैरह वो तो आप पढ़ेंगे, पर उसके जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं, उसके मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है कि आपको उनके केमिकल कंपोजिशन के मोड ऑफ एक्शन पता हो, इस तरह की चीज़ें। बस केमिकल कंपोजिशन जो है वो पूछा जाता है कि जैसे किसी भी कोई ड्रग है आयुर्वेदिक, तो उसमें कौन-सा केमिकल पाया जाता है, ऐसा आपको द्रव्य के बारे में पूछा जाता है। ये अलग पॉइंट है। मैं आपको कह रहा हूँ कि उनमें जो पाया जाता है वो आपके बॉडी में उस काम को कैसे परफ़ॉर्म करते हैं, मोड ऑफ एक्शन के साथ उस केमिकल्स के बारे में आप जानें कि फलाने द्रव्य में ये केमिकल कंपोजिशन है और उसका आपके बॉडी पे ये मोड ऑफ एक्शन है। इसकी तैयारी थोड़ा-सा आप अपने पास रख के चलें, ठीक है ना? तो मैंने ओवरऑल क्या-क्या कहा, शुरू से आपकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पे थोड़ी कमांड होनी चाहिए अच्छी, जो पैथो है आपका वो ठीक-ठाक होना चाहिए। मैंने कहा द्रव्यगुणा में जो भी आपको ड्रग्स, आयुर्वेद के जितने भी द्रव्य पढ़ाए जाएँ,
उनका आपको क्या होता है, कंपोजिशन और उनके मोड ऑफ एक्शन पे कमांड होनी चाहिए। हर तरफ आपको हर तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये आपको ढूंढनी पड़ेंगी। कुछ खास बुक्स में होते हैं, कुछ इंटरनेट पे आपको होते हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर होते हैं, उनमें चीज़ें मिलती हैं। तो आपको ये थोड़ी सी अलग से मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप सच में पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं, अच्छे आयुर्वेदिक फिजिशियन बनना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके अगर आप चलते हैं शुरू से, आप तो क्या होता है कि जब आप आते हैं फाइनल ईयर में या फिर आप जाते हैं इंटर्नशिप में, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी होती है। आप स्टेथो को शुरू से यूज़ कर रहे होते हैं, तो लंग साउंड वगैरह आपको क्लियर होता है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं अच्छा से, आप फटाफट बीपी मेजरमेंट कर पाते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे रहेंगे जो फाइनल ईयर इंटर्नशिप में जाने के बाद भी बीपी मेजरमेंट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, उनको ठीक से मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं ना। जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा शोर शराबा होता है तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये आप उस लेवल के प्रो प्लेयर आप बन चुके रहेंगे तब तक, ये मेरे कहने का मतलब, ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद आपने दरगुना बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो कोई भी आप जिनके पास बैठे हैं जो आपके डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप तो इंटर्नशिप में या फाइनल ईयर में तो बस आप देख ही रहे हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो आप वो जो कर रहे हैं ना, जो सिम्टम आपको बता रहा है पेशेंट, जो दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो वो दवा लिख रहे हैं उसकी पर्ची पे, तो आपको ये क्लिक करेगा दिमाग में। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर रखा है, दरगुना आपने स्ट्रॉन्ग कर रखा है। आपने पढ़ रखा है कि भाई इसका रासायनिक सूत्र, केमिकल कंपोजिशन ये है, इस तरह के मोड ऑफ एक्शन में है। तो वहाँ पे आप उनसे डाउट भी पूछ सकते हैं कि सर ये तो ऐसा है, तो ऐसा आपने क्यों लिखा? या फिर कई बार आपको क्लियर कट खुद ही समझ में आएगा कि सर ने ऐसा क्यों लिखा है ना, इस तरह की चीज़ें। वापस से जब वो पेशेंट आएगा फिर से कभी, तो आपको उसका देखने को मिलेगा कि भाई कितना % इसको रिलीफ मिला है, जिससे आपको आइडिया मिलेगी कि हाँ ये दवाएँ अच्छी काम करती हैं आयुर्वेद की, ये ऐसी बात है। तो ये आपको रहेगा, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो आपने देखा कि मैंने मैक्सिमम मॉडर्न पोर्शन को ही आपको कहा है कमांड रखने के लिए। जैसे आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी मैंने कहा मॉडर्न ही है ना। आपको रिपोर्ट्स वगैरह वो करने के लिए बोला, वो मैंने क्यों बोला? क्योंकि पेशेंट जो भी आपके पास आएगा वो कहीं से दिखा-उखा के आया रहता है, बहुत सारी जगह से रिटर्न होता है ना, एम्स वगैरह से भी बहुत सारे पेशेंट रिटर्न रहते हैं, अच्छी-अच्छी जगह से रिटर्न होके आए रहते हैं। तो उनके पास इतना सारा क्या होता है, रिपोर्ट होता है उनका पुराना, वो आपको दिखाएँगे कि देखिए सर ऐसी-ऐसी बातें हैं। फिर क्या है, आपको फटाफट समझ में आना चाहिए ना उस तरह की चीज़ें। अब उसके सामने आप लेके बैठे हैं, आपको समझ नहीं आ रही इस तरह की चीज़ें कि इसमें क्या लिखा है ना? या फिर आपको बहुत टाइम लग रहा है चीज़ों को, तो आपको कन्क्लूज़न निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए अच्छा एक एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ें आप शुरू से कर रहे होते हो। देखिए बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, पर ये आपको ना दूसरों के मुकाबले बेहतर बनाती है जब आप फाइनल ईयर इंटर्नशिप में जाते हैं, फील्ड में आप उतरते हैं उस टाइम पे, है ना, इस तरह की चीज़ें। अब मान के चलिए किसी की एनाटॉमी अच्छी है, तो क्या होता है जब मान लीजिए आप सर्जरी पढ़ते हैं फाइनल ईयर में, जिसकी एनाटॉमी अच्छी है ना, उसको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है ना? वहाँ पे फिर क्या है, हालाँकि आप सर्जरी पढ़ेंगे तो मैक्सिमम टॉपिक्स जो होता है उसका वापस से रिवाइज़ किया जाता है ना? इस तरह से करवाया जाता है या किया जाता है, थोड़ा-सा एनाटॉमी समझाने के बाद ही समझ में आती है। बट जिसका आप सोचिए आपका पहले से क्लियर है, तो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है ना चीज़ें। या फिर आप होते देख रहे हैं ऑपरेशन, ओटी में आप जा रहे हैं, वहाँ पे आप खड़े हैं, तो आपको चीज़ें देख के एकदम क्लियर कट दिख रहा है, हाँ भाई ऐसा हो रहा है ना? इस तरह की चीज़ हो, जैसा आपने प्रोसीजर पढ़ रखा है सर्जरी में वैसी चीज़ें। तो अच्छी बातें हैं इस तरह की चीज़ें। फिजियोलॉजी और स्ट्रॉन्ग होने से क्या फ़ायदा होता है? फिजियोलॉजी अच्छी होती है तो आपको डिजीज़ अच्छा समझ में आता है ना? क्योंकि नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होने पे ही तो एबनॉर्मल चीज़ें समझ में आती है ना, इस तरह की चीज़ें। तो वो क्लियर होता है आपको। फिजियोलॉजी अच्छी होने पे क्या होता है कि बहुत सारे ड्रग्स के मोड ऑफ एक्शन अच्छे से समझ में आते हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब थोड़ा-सा आपको शुरू से लेके चलना है, अपने अंदर चेंजिंग लेके चलनी है। अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, आप चाहे फर्स्ट ईयर के हों, चाहे सेकंड ईयर के हों या थर्ड ईयर के हो, किसी न किसी ईयर में कुछ न कुछ आपके काम का है जो आपके लिए क्या होने वाला है, यूज़फुल होने वाला है ना, इस तरह की चीज़ें। क्या है फाइनल ईयर होता है क्या है? वो फाइनल कंक्लूजन है सारा। वहाँ पे आप काया चिकित्सा पढ़ते हैं, पंचकर्म पढ़ते हैं, ये सब क्या है, क्लिनिकल चीज़ें हैं, है ना? ये एप्लीकेशन बेस्ड है, यहाँ पे आपको पेशेंट पे अप्लाई करना है चीज़ों को, है ना? काया चिकित्सा में मेडिसिन है, पंचकर्म में आप जो थेरेपेटिक प्रोसीजर्स कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, है ना? तो पूरा कंक्लूडेड है आपको, तो वो थोड़ा-सा होना चाहिए आपके माइंड में। और ये कहाँ से आएगा? शुरू से जब आप थोड़ी-सी 10% अपनी सेपरेट चीज़ें लेके चलेंगे, जो आपके लिए बेहतर हैं, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, तो वो आपके लिए वो 10% चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होना है। बाकी 90% चीज़ तो क्या है, आपके एग्ज़ाम पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है ना? अच्छे रैंक चाहिए क्लास में, अच्छे मार्क्स चाहिए, है ना? पास भी तो होना है एग्ज़ाम में, इस तरह की चीज़ें हैं बहुत सारे बच्चों को, है ना? तो ये होना चाहिए आपके पास। बट 10% आपकी अपने स्किल पे शुरू से देके चलना है, ये मेरा मानना है। चूँकि मैंने इन सब चीज़ों को फेस किया है तो थोड़ा-सा समझ पाता हूँ। जितना समझ पा रहा हूँ उतना आपको बता रहा हूँ। ओके, थैंक यू।